दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। जेल से बाहर आ गया है कौन? मनीष कश्यप। तन्हाइयों में उसको काला पानी दिला दिया था। जमीन जायदाद, उसके परिवार, उसके दोस्तों, सबको बिल्कुल खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी। किसने? सजा याफ्ता लालू के लड़के तेजस्वी ने नवाफेल ने। दूसरा, उनके नए बने खासम खास नीतीश कुमार। जुल्म इंतहा बढ़ गया था। हिंदुस्तान के तमाम सूबों के तमाम लोगों को इकट्ठा करके एक शरीफ, ईमानदार, निष्पक्ष पत्रकार को रौंदने की पूरी साजिश रची गई और उसको बाकायदे का रूप दिया गया। झूठी मुकदमे, तमाम मुकदमे तमिलनाडु में, तमाम मुकदमे बिहार पे लगाए गए। देश के महंगे से महंगे वकील लगाए गए ताकि मनीष कश्यप को जमानत न मिल पाए। वही मनीष कश्यप के लिए कहा जाता था कि जब सरकार बदलेगी, जब सरकार बदलेगी तब मनीष कश्यप बाहर आ पाएगा। जब तक ये हुकूमत है, जब तक ये लोग हैं, लालू, नीतीश, सोनिया जी, स्टालिन, ये सब लोग, तब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब ये था कि मनीष कश्यप वहीं पे दफन हो जाएगा। जिंदा मनीष कश्यप नहीं आ पाएंगे, इतने मुकदमे उनके ऊपर रहेंगे। ये साजिश थी। परंतु क्या हुआ? मनीष कश्यप ने भी प्रण किया था और अगले ने प्रण करके कहा था कि सरकार बदलेगी और मैं निकलूंगा, सरकार बदलेगी। और मनीष कश्यप के समय ये भी सोचा जा रहा था जब सरकार बदलेगी तभी निकलूंगा, पहले नहीं। परंतु हो गया उल्टा। मनीष कश्यप ने प्रण किया था, पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गया। बहुत बड़ी एक बात हुई। और मनीष कश्यप जेल से आ गया बाहर और मनीष कश्यप आके कह रहे अब मैं सरकार बदलूंगा, तख्त छीन लूंगा, ताज छीन लूंगा, इन बेईमानों से राज छीन लूंगा। अब मनीष कश्यप कह रहे हैं मैं बाहर आ गया हूं, अब मैं बाहर आ गया हूं, मैं पहले सरकार बदलूंगा। दिल्ली से पटना तक हलचल मची हुई है। सरकार कांप रही है। बिहार की हुकूमत, लालू कांप रहे हैं। लालू, तेजस्वी, मीसा, उनका लड़का जो राधा और कृष्ण बन जाता है, तेजू, तेज, तमाम उनके हुकूमत के लोग, इवन नीतीश भी कांप रहे हैं, लल्लन भी हिल रहे हैं और लल्लन गिर पड़े। लल्लन बाहर हो गए अध्यक्ष पद से। सब कुछ हिल गया है। वास्तव में शासन हिल रहा है। वो मनीष कश्यप बाहर आया। मनीष कश्यप की भविष्यवाणी है 290 दिन सच निकलेगी, देख लीजिएगा। और मनीष कश्यप ने कहा है जेल से बाहर आते ही 180 दिन के अंदर सरकार गिरा दूंगा। एक अदना सा व्यक्ति, भ्रष्टाचार में लिप्त इतने लोगों की जो गलत ढंग से हुकूमत कर रहे हैं, उनकी सरकार को नस्त नाबूद कर देगा। इसका मतलब वो अदने व्यक्ति का एक वजन है, एक ईमान है, एक अपनी उसकी शोहरत है और उसके अच्छे कामों का है। तभी इतने बड़े नेताओं से, जिनके इतने बड़े कैप्चर हर जगह किए हैं, इनको हिला रहा है और उनकी सरकार गिरा। लोगों का गिरना शुरू हो गया है। नीतीश लपट रहे, लपट करके फिर उठ के थोड़ा बहुत खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अब बगैर रीढ़ के हो गए हैं। लालू की पोजीशन है कि लालू बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। लालू भी घबराए हुए हैं। लालू 2 बार भागे पटना से। जब बागेश्वर जी का आया तो लालू निकल लिए,
इस समय भी लालू की यही पोजीशन, लालू निकल लिए बिहार के उसमें खामोश हैं। अब ये पोजीशन है कि पूरी खलबली मची हुई है, हर आदमी अपने को बचाव में लगे हुए हैं सरकार में। नीतीश कह रहे हैं किसी तरह से मैं बच जाऊं, तेजस्वी सोच रहे हैं किसी तरह से मैं उप मुख्यमंत्री बना रहा हूं, मैं सरकार पे बना रहा हूं। लालू सोच रहे हैं किसी तरह से नीतीश मेरे साथ बने रहे, नीतीश सोच रहे हैं किसी तरह से हम छुटकारा पा लें। साफ उनका कहना मैं राजद का विलय नहीं करूंगा। लालू अपने बहुत बड़े घात में थे कि मुख्यमंत्री पद भी ले लेंगे और राजद का अपने विलय करा लें, दोनों चीज़ें नहीं होनी है। लल्लन सिंह के जो ख्वाब थे वो भी खत्म हो गए, लल्लन सिंह ही राजनीतिक रूप से खत्म हो गए। नीतीश राजनीतिक रूप में हाशिए में चले गए। आखिरी दिन है, सांसें गिन रहे हैं कब तक सरकार चलती है, लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं। आपको बतला रहा है सर्वे करने के में जिन्होंने तमाम सर्वे किए, सरकारों का आकलन दिया और बिहार की धरती से जन्मा व्यक्ति वो भी कह रहा है कि अब जो है नीतीश के आखिरी दिन है, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश भी खत्म, नीतीश की पार्टी भी खत्म, नीतीश का अस्तित्व खत्म, सिर्फ नीतीश एक बुढ़ापे बुढ़े राजनीतिक के रूप में रह जाएंगे जो कि एक म्यूजियम लायक हो जाएंगे, एक मतलब एक चर्चा में सिर्फ रहेंगे पर राजनीति से बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, जो अभी तक सर्वे करते रहे सब, जिन्होंने रिपोर्ट दी, अब सारे लोग मान रहे हैं। गिरिराज जी ने भविष्यवाणी कर दी, तमाम पार्टियों ने कर दी। अब आपको बतला रहे हैं स्थिति क्या है, पूरे देश में हलचल मच रही है। जदयू को अपना अधिवेशन करना पड़ा, दिल्ली में खलबली मची हुई है और नीतीश का ये है कि गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, किसी तरह गद्दी बचाना चाहते। उधर बीजेपी वालों से इनडायरेक्ट वे पे कांटेक्ट कर रहे हैं। नीतीश के 80% लोगों का कहना है कि हम भाजपा के साथ। ये सिर्फ एक व्यक्ति की दहशत में आप समझ लीजिए, इसका मतलब तूफान से आने के पहले की यह शांति है। लोग डर रहे हैं कि तूफान आ रहा, उस चक्कर में सब बचाव में घूम रहे हैं। लल्लन अपना भाग खड़े हुए, नीतीश भी सोच रहे क्या करें जब तूफान आएगा, जब सुनामी आएगी तो मेरी क्या पोजीशन हो जाएगी, क्या मैं क्या करूं, किस खंबे को पकड़ूं। सोचते हैं अगर लालू को खंबे के पकड़ा तो ठीक नहीं होगा, राबड़ी देवी के सामने भी पोजीशन, किसका राजनीतिक मैं वो पकड़ूं, कौन सी पार्टी पकड़ूं। मीसा के पास भी यही पोजीशन है, मीसा यादव कौन सी राजनीतिक पार्टी, या ये कितने दिन तक नीतीश साथ देंगे। यही पोजीशन नीतीश कुमार की है, यही पोजीशन लल्लन की है कि क्या होगा जब आंधी तूफान आएगा तो मैं क्या, वहाँ पोजीशन में खंबा पकड़ के रोई रे बेईमान बालमा नादान बालमा, ये पोजीशन आप सोच। नीतीश भी सोच रहे हैं कोई मजबूत खंबा मिल जाए, नहीं मिल रहा, सब लोग फड़फड़ा रहे हैं। अंत में क्या, सब एक एक करके गिरना शुरू हो पा रहे हैं और बढ़ती हुई पोजीशन में मनीष कश्यप है। नोट कर लीजिएगा, बिहार की तवारीख में लिखा जाएगा मनीष कश्यप। ये उगता हुआ सूर्य है, सन ऑफ बिहार है और बिहार की दशा, बिहार की दिशा, बिहार की बदलेगी, दुर्दशा मिटेगी। और मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि मुझे पलायन रोकना है, सबसे बड़ी बात है पलायन रोकना है। जो बिहार के लोग सब जगह जाके पूरे देश, अब हमें बिहार इतना सक्षम बनाना कि यहाँ के लोग यही नौकरी करें, बाहर के लोग यहाँ पूंजी लगाएं। दुनिया भर में जो बिहार के लोग छाए हुए कि तमिलनाडु का डीजीपी भी जो है वो बिहारी है, और वहीं का एक नेता क्या कह रहा है कि ये लोग टॉयलेट साफ करने वाले। तो मनीष कश्यप का कहना, बिहार में हम रोजगार पैदा करेंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे, यहाँ खुद लोग आएंगे पूंजी, सबसे संपन्न राज्य हम बिहार को बनाएंगे, बिहार को बीमारू से लाएंगे। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।